हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है, क्लास लेवल का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसी का एक टॉपिक लेकर आया हूं। उसी का मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कोई एलिमेंट आपको दे देगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और उससे पूछेगा एलिमेंट को पहचान कर बताइए कि वो किस पीरियड का है या किस ग्रुप का है ना। तो उसी एलिमेंट को अगर हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो किस ग्रुप का है या किस पीरियड का है, तो उसी को आज हम सिखाने के लिए इस वीडियो में ये वीडियो लेकर आया हूं मैंने। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले है पीरियड को पहचाना ना। कोई एलिमेंट दिया है, उसका पीरियड कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। कोई एलिमेंट अगर हमको दिया गया है तो उसका पीरियड कैसे पहचानेंगे कि वो किस पीरियड का है, हमारे पीरियोडिक टेबल में वो किस पीरियड में लाइक करता है। तो सबसे पहला फाइंडिंग पीरियड, कौन से पीरियड का है उसको पहचानने का तरीका। तो आइए देखते हैं। इसमें दो ट्रिक है ना। सबसे पहले पहला ट्रिक जो है वो है एटॉमिक नंबर। ट्रिक नंबर 1 जो है वो एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक लाइक, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के एलिमेंट के लिए है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के एलिमेंट के लिए ये लाइक करता है कि ये ट्रिक ये उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास दे दिया सोडियम, तो ये क्या है, 1 से लेकर 20 तक के बीच में ये पड़ता है ना। 1 से 20 तक के ये बीच में एटॉमिक नंबर लाइक करता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, अब हमसे पूछे कि जो सोडियम है वो किस पीरियड का एलिमेंट है, तो हम कैसे पहचानेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281 ना, करेंगे तो क्या आएगा, 281 आएगा। तो आपको पहले ट्रिक में बस ये जानना है कि अगर किसी भी पीरियड, किसी भी एलिमेंट का पीरियड पूछे तो उस एलिमेंट के नंबर ऑफ सेल को देखिए। यहाँ पे कितने सेल हैं, 1 2 3 सेल हैं, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल 3 होने की वजह से इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। कुल मिला के कहने की बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर 1 से 20 है उसका पीरियड पता करने के लिए हम नंबर ऑफ सेल को देखेंगे। नंबर ऑफ सेल अगर जितना भी आएगा नंबर ऑफ सेल उतना ही पीरियड हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेल 2 रहेगा तो उसका पीरियड 2 रहेगा। नंबर ऑफ सेल अगर 1 रहेगा तो पीरियड 1 रहेगा। नंबर ऑफ सेल 3 रहेगा तो 3 रहेगा। नंबर ऑफ सेल 4 रहेगा तो 4 रहेगा ना। जैसे उसी तरह के एग्जांपल और देते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, और मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होने की वजह से जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 आएगा ना, 282 आएगा। जब हम इसके नंबर ऑफ सेल को देखेंगे 1 2 3 सेल है, तो पीरियड भी इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पीरियड भी कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना। तो आई थिंक समझ गए होंगे ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 बहुत इजी है जो कि एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के एलिमेंट के लिए लगता है ना। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे ना। 1 से ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 जो है वो एटॉमिक नंबर 1 20 नहीं, 20 तक ना रखे, 21 से ज्यादा तक के एलिमेंट के लिए लगेगा। ठीक है, 21 से ज्यादा तक के एलिमेंट के लिए लगेगा, एप्लीकेबल हुआ। तो आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 जो है वो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और ये जान लीजिए, यही जो ट्रिक है ये रामबाड़ ट्रिक है ना। रामबाड़ ट्रिक है, रामबाड़ तरीका है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट के पीरियड को फाइंड आउट करने का ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम किसी एग्जांपल को लेकर बताइए, सबसे पहले बता दें कि इसमें आपको करना क्या है, इसमें तरीका क्या है कि कैसे हम पहचानेंगे। अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 21 से ज्यादा हो उसका अगर आपको पीरियड निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसका केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, एसपीडीएफ वाला ना। एसपीडीएफ के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको करना है, और उसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जाएगा, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जाएगा, वह उसका पीरियड हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल हम बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है जिंक का। जिंक 30 का एग्जांपल लेकर चलते हैं ना। जिंक जो 30 है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन के रूप में आएगा। आर्गन एक नोबल गैस है, और इसके बाद 4s2 3d10 आएगा, यही आएगा ना। आर्गन 18 18 2 20 20 10 30। तो ये क्या है, जिंक एक एलिमेंट है
ना, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं मानते ना, वो तो आप लोगों को एक नए वीडियो में या दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्यों इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता ना। तो जिंक जो 30 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया तो आर्गन 4s2 3p10 के रूप में आया। अब जब हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होने की वजह से इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है हम स्कैंडियम को ले लेते हैं ना। स्कैंडियम 21 ऑर्गन के रूप में आएगा 4s2 3d1, यही है ना। 4s2 3d1 ऑर्गन का 18 हो गया, 18 को 20 20 21 और 21 हो गया। 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो इसमें देखिए कि मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 जा रहा है, तो पीरियड भी इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, यही रामबाड़ तरीका है ना। ये पीरियड को फाइंड आउट करने का रामबाड़ तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको देखना है मैक्सिमम हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितना जा रहा है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितना जाएगा वह इसका पीरियड हो जाएगा। अगर हाईएस्ट क्वांटम नंबर यहाँ पे 4 जाता तो पीरियड 4 है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर 5 जाता तो पीरियड 5 हो जाता, 3 जाता तो 3 हो जाता। हाईएस्ट क्वांटम नंबर को देखना है, यहाँ पे 4s2 3d डी भी जा रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 3 होने की वजह से पीरियड 3 हो जाए, नहीं। आपको हाईएस्ट क्वांटम नंबर देखना है, जो मैक्सिमम जो जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर में कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ होंगे, यही तरीका है फाइंड आउट करने का, क्या पीरियड को ना। अब हम चलते हैं अगले ट्रिक पर, मतलब ये पीरियड को फाइंड आउट करने का यही तो तरीका था, जिसमें ये जो दूसरा तरीका है रामबाड़ तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसका मैक्सिमम हाईएस्ट क्वांटम नंबर को देखना है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर जितना रहेगा वो इसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप को फाइंड आउट करने के ट्रिक के बारे में ना। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप पता करना हो कि कोई एलिमेंट आपको दिया गया है और उसका ग्रुप आपको पता करना है कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आइए हम कैसे पता करेंगे कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है। एलिमेंट को दिए जाने पर कैसे पहचानेंगे कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं फाइंडिंग ग्रुप को फाइंड आउट करने का या नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट करने का कैसे हम तरीका देखेंगे। तो इसके लिए भी 3 ट्रिक है ना, 3 ट्रिक है। आइए हम ट्रिक नंबर 1 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 जो है ये बताता है कि अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तब के लिए ना, ये ट्रिक तब लगेगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो या 2 हो। अगर ट्रिक नंबर 1 बताता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट क्या है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने पे भी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे पता चल जाएगा, चाहे एसपीडीएफ के रूप में करिए, एसपीडीएफ नहीं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और उससे पे पता चल जाएगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 या 2 हो तब, 1 या 2 हो तब ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा। तो आइए एग्जांपल के रूप में दिखाएंगे। पहले ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसका ग्रुप जो होगा ग्रुप भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। मतलब कुल मिला के ट्रिक में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN वाला जो नंबर में होता है, एसपीडीएफ वाला नहीं, जब हम करेंगे तो और जब करने पे हमारा जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होगा, 1 होगा तो ग्रुप भी 1 हो जाएगा और 2 होगा तो 2 हो जाएगा। मतलब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही हो जाएगा। ये तभी एप्लीकेबल है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तब। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो ग्रुप 1 होगा, 2 हो तो 2 होगा। ठीक है, आइए दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तब के लिए ये ट्रिक लगेगा। आइए अब हम अगले ट्रिक पर चलते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ना हो या 1 ना हो तब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 ना हो तब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ग्रुप का वो एलिमेंट है ना। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6 हो अगर मान लीजिए एंड सो ऑन,
अगर हो तब के लिए ये दूसरा ट्रिक बताया। तब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है 13, जब हम केलमन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब नंबर वाला 283 आएगा, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे 1 या 2 तो है नहीं। ट्रिक नंबर 1 में बताया गया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रहता तो उतना ही ग्रुप हो जाता, 1 रहता तो ग्रुप नंबर 1 का हो जाता एलिमेंट, 2 रहता तो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 1 है, ये तो 3 है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता करना है ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर देना है। ऐड करने पे जो नंबर आएगा वही उसका ग्रुप हो जाएगा ना, वही क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा। मतलब ये कौन से एलिमेंट का, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, आइए आप लोग समझ गए होंगे ना। तो इसमें फिर से मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए ट्रिक नंबर 2 बताता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दिया है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 1 के अलावा उससे ज्यादा हो, मतलब 3, 4, 5 हो एंड सो ऑन हो, तब हम क्या करेंगे, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर देंगे। हमेशा ये बात रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तो उतना ही ग्रुप हो जाता है, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 के अलावा उससे ज्यादा हो तो उसमें हमेशा 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करने पे जो आएगा वही उसका ग्रुप हो जाएगा ना। बस यही था 2 ट्रिक। इसके बाद हम आते हैं रामबार्ड ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 3 पे, जो कि रामबार्ड ट्रिक है। वो एसपीडीएफ के रूप में कॉन्फ़िगरेशन करने पे पता चलता है और उसी से हम ग्रुप को पहचान लेंगे, ग्रुप को पता कर लेंगे ना कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो ट्रिक नंबर 3 जो है वो रामबार्ड ट्रिक है। आइए उस रामबार्ड ट्रिक को जान लेते हैं ना, और इससे आप लोग किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पहचान लेंगे, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकाला जाता है ये सीख जाएंगे। रामबार्ड तरीका है, रामबार्ड ट्रिक है ये। तो आइए देखते हैं रामबार्ड ट्रिक ये क्या बताता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि ट्रिक नंबर 3 में आपको केवल ये देखना है, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, एनएस इलेक्ट्रॉन, वही एन जो होगा वही उसका ग्रुप हो जाएगा ना। एनएस इलेक्ट्रॉन जितना भी वो एलिमेंट है, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। मतलब एनएस इलेक्ट्रॉन में एन नहीं, एन तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एनएस इलेक्ट्रॉन जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें आउटर मोस्ट शेल में वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करें, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका अगर एनएस इलेक्ट्रॉन, मतलब एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करेंगे और एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसमें 10 ऐड कर देंगे, तब जाके उसका ग्रुप पता चल जाएगा ना। पी ब्लॉक एलिमेंट को पता करने के लिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एनएस इलेक्ट्रॉन एनपी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मतलब जितना भी एनएस इलेक्ट्रॉन है उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है, एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसमें भी 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट का भी ग्रुप निकल जाएगा ना। फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का भी बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर हमें बात करना हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी इलेक्ट्रॉन के रूप में आता है प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन के रूप में आता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको n-1 डी सेल में या ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उसको देख लेना है और एनएस इलेक्ट्रॉन को देख लेना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उनको ऐड कर देना है, तो आपको ये डी ब्लॉक एलिमेंट का भी ग्रुप पता चल जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं ना। जैसे एग्जांपल है एनएस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए, जैसे एग्जांपल है हमारा डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, डी ब्लॉक का एलिमेंट को एग्जांपल देकर चलते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेकर चलते हैं, तो डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीज ना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा ऑर्गन के रूप में, ऑर्गन 4s2 3d5, यही आएगा ना, 4s2 3d5 ना। कॉन्फ़िगरेशन मैंने जब किया मैग्नीज का तो ऑर्गन के रूप में आया, जो कि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, और ये 18 हो गया, 18 टू 20 25 25 20 और 5 ऐड करेंगे 25 आएगा, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। तो आइए जब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन करने पे हमने देखा 4s2 3d5 आ रहा है, तो ट्रिक के हिसाब से जाएं, रूल के हिसाब से जाएं, फॉर्मूले के हिसाब से जाएं, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट का ग्रुप निकालने के लिए हम देखेंगे n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को निकलेंगे और एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 को ऐड कर देंगे दोनों को,
4 और 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दो ब्लॉक के एलिमेंट का ये ग्रुप हो जाएगा। मतलब ये कौन से एलिमेंट का ग्रुप, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये मैंगनीज, ये 7 ग्रुप का एलिमेंट है ना। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये 7 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ना। ये रामबार्ट ट्रिक क्या बताता है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि अगर हमारे एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से NS इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। NS में जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वही उसका ग्रुप हो जाएगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट को बचाने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन करने पे NS इलेक्ट्रॉन और N2 इलेक्ट्रॉन जो आएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको ऐड करेंगे, फिर उसमें 10 ऐड कर देंगे तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का भी ग्रुप पता चल जाएगा। और डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन करने पे N-1 डी इलेक्ट्रॉन और NS इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया, ऐड कैसे करना है ये देख लीजिए। मैग्नीज है, ये इसी एग्जांपल के थ्रू मैंने, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा है 25 मैग्नीज। जब कॉन्फ़िगरेशन किया 4s2 3d5 आया तो N-1 डी इलेक्ट्रॉन में कितने का है, सबसे डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दिया 7 आ गया। ये इसका ग्रुप हो जाएगा। मतलब मैग्नीज कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें